नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोगों का एएसबी टॉक न्यूज़ में स्वागत है। मैं विनोद सिंह। देखिए, बिहार कैबिनेट की बैठक से लाखों लोगों को काफ़ी उम्मीदें बंधी हुई हैं। लाखों लोग लगातार बिहार कैबिनेट की जब बैठक होती है तो एक उम्मीद से उनकी तरफ देखते हैं और सरकार से यह विश्वास जताते हुए नज़र आते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो बिहार कैबिनेट से संबंधित हमारे पास बड़ी खबर है। बिहार कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और साथ में बताएंगे कि कई विभागों के कर्मी अपनी मांगों को लगातार हमारे चैनल के माध्यम से रखे हैं। हम उनकी भी बातों को अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल पर अगर हैं आप नए तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वो जो मेरा भी एक और चैनल है एएसबी तक न्यूज़, तकनीकी कारणों की वजह से उस पर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। उम्मीद है कि 17 के बाद उस पर आपको ओरिजिनल कंटेंट देखने को मिल जाए। ये हमारा दूसरा चैनल है और इस पर सिर्फ सरकार के द्वारा अधिकृत रूप से जो खबरें दी जाएंगी वो चलेंगी, और वो जो पहले वाला चैनल है उस पर सिर्फ और सिर्फ जो ओरिजिनल कंटेंट रहेंगे वही चढ़ाए जाएंगे। तो बड़ी खबर में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। आपको पहले बता दें कि हम कैबिनेट से संबंधित बड़ी खबर लेकर आए हैं और कैबिनेट की बैठक 17 जून 2025 को दिन मंगलवार पड़ रहा है और 10:30 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित कक्ष में होने जा रही है। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक कितनी महत्वपूर्ण होती है वो अगर आप एक कर्मी हैं और खासकर संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मी हैं, हटाए गए कर्मी हैं, वो भली भांति जानते हैं। हमारा काम है हम आपकी कठिनाइयों को उठाते रहना और सरकार की तरफ से जो नए अपडेट आते हैं उसे आप तक पहुंचाना। कई लोगों ने कहा कि कैबिनेट की बैठक बराबर होती रहती है, कौन सी बड़ी खबर है। ये खबर बड़ी हो या ना हो, हमारा काम है सरकार की तरफ से जो नोटिस निकलती है उसे आप तक पहुंचाना। क्योंकि अगर आप एक कर्मी हैं तो हम जानते हैं कि आपको 1 सेकंड का भी समय नहीं है, क्योंकि आप जब अपने विभाग में जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ईमानदारी से अपनी कार्यों को निर्वहन करने में लगे रहते हैं। हम जानते हैं कि आप हमारे चैनल पर इसलिए आते हैं क्योंकि हम जो खबर दिखाते हैं उसमें आप विश्वास रखते हैं। करना ना करना सरकार का काम है, लेकिन हम आपकी कठिनाइयों में हमेशा बने रहते हैं। अगर आप अपनी किसी भी खबर को हमारे चैनल से दिखाना चाहते हैं तो आप हमारा नंबर नोट करें 90 97 10 97 11। हमें मैसेज करें, हम आपकी खबर को निश्चित तौर पर चलाएंगे। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि 90 97 10 97 पे ज़रूर कॉल करें और हमें मैसेज करें, हम आपकी आवाज़ को उठाते रहेंगे। मैसेज ज़रूर करें। हम अब बात करने जा रहे हैं जो 17 जून 2025 दिन मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है 10:30 बजे से। तो लगातार हमारे कमेंट बॉक्स में कई विभागों के कर्मियों ने बातें लिखी हैं। हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने लगातार हमारे चैनल को उस लायक समझा कि आपकी आवाज़ को हम उठाते रहें। लेकिन आपसे अनुरोध भी करेंगे कि अगर हमारी बातें कहीं गलत हो तो उस बात को भी आप ज़रूर लिखें और हमें एक मौका दें सुधारने का, क्योंकि हम कोई इस क्षेत्र में नए नहीं हैं। लगभग 4 वर्षों से लगातार इसमें काम कर रहे हैं। कभी भी हर वक्त आदमी से कहीं भी गलती हो सकती है, लेकिन लगातार मेहनत करते रहते हैं ताकि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक जो समायोजन की मांग लगातार करते आ रहे हैं। उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि सर हमारी बातों को रखा जाए। निश्चित तौर पे अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक जो भी हैं उनका समायोजन होना चाहिए, जो उनकी बहुत दिनों से मांग चल रही है। वहीं मिड डे मील रसोइया एक मित्र हैं, नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन लगातार अपनी बातों को उस चैनल पे भी वो कमेंट में लिखते हैं और इसमें भी लिखते हैं कि हमारी बातों को भी सरकार तक पहुंचाया जाए। हमारा जो पैसा मिलता है उस पैसे से कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक नाम मात्र का कि हम सरकारी नौकरी करते हैं। वहीं पीडीएस डीलर, आपने देखा होगा कि गर्दनी बाग के अलावा पटना में कई बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सरकार जो है कि कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। बात करते हैं बिहार पुलिस के कर्मी। हमारे चैनल से हज़ारों लोग बिहार पुलिस के कर्मी जुड़े हुए हैं। जब बात आती है तो उन्होंने लिखा है कि हमारे ट्रांसफ़र जो है कि होना चाहिए और नज़दीकी ज़िले में होना चाहिए ताकि उनके पारिवारिक जीवन को भी उन्हें देखना रहता है। ये बिहार पुलिस की सबसे बड़ी मांग है कि उनका जो ट्रांसफ़र हो रहा है
वो ट्रांसफ़र उनके नज़दीकी ज़िलों में होना चाहिए, ताकि उनके भी परिवार हैं, बच्चे हैं, और ख़ासकर महिला पुलिसकर्मी लिखती हैं कि हमारे भी घर परिवार के लोग हैं, हमें भी देखना पड़ता है। इसलिए उन्होंने भी लिखा है कि हमारी जो ट्रांसफ़र हो वो नज़दीक के ज़िलों में हो। वहीं किसान सलाहकार लगातार सैलरी बढ़ाने को लेकर भी अपने बातों को हमारे चैनल के शेयर किए हैं, कमेंट में लिखे हैं। सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों को बिहार शिक्षा सेवक मानदेय बढ़ाने को लेकर लगातार हमारे चैनल पर कमेंट में लिख रहे हैं। वहीं 8853 एएनएम को परमानेंट किया जाए। जी हाँ, 8853 एएनएम को परमानेंट किया जाए, इसको लेकर भी कई एएनएम की दीदियों ने हमारे कमेंट बॉक्स में लिखा है। नाम तो मैं नहीं शेयर करूंगा, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से ये बहुत ज़रूरी रहता है कि नाम छुपाया जाए। इसलिए तमाम लोगों ने जो है कि हमारे चैनल पर इस बात को लिखा है कि 8853 एएनएम को जल्द से जल्द परमानेंट करे बिहार सरकार। वहीं कांस्टेबल का ट्रांसफ़र को लेकर भी बातें लिखी गई हैं। बिहार के हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलना चाहिए। जी हाँ, बिहार में हमारे जो बिजली की महंगाई है हुई है, उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिखा है कि इस बात को हमारे सरकार तक पहुंचाया जाए कि 200 यूनिट कम से कम बिजली फ्री मिलना चाहिए। ग्राम रक्षा दल के लोग लगातार कमेंट में लिखे हैं। निश्चित तौर पर आपकी बात को हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि आपकी जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। वहीं हाई स्कूल रात्रि प्रहरी वेतन बढ़ाने को लेकर लगातार कमेंट में लिख रहे हैं। निश्चित तौर पर आप इलेक्शन का समय है, आप इंतजार करें, आपकी बातों को सरकार सुनेगी। ग्राम कचहरी सचिव को परमानेंट और सैलरी बढ़ाया जाए। जी हाँ, ग्राम कचहरी सचिव वर्षों से काम कर रहे हैं और अभी तक वो पुराने ही वेतन पे काम कर रहे हैं, और लगातार पटना में कई बार उनके प्रदर्शन भी हुए, लेकिन अभी तक सरकार इस पर गंभीर नहीं है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाया जाए। जी हाँ, बिहार में करोड़ों लोग हैं जिनको बिहार सरकार 400 रुपये पेंशन देती है हर महीने। तो इतनी महंगाई में कुछ होता नहीं है। सरकार को चाहिए कि सुरक्षा पेंशन जो अन्य राज्यों में बढ़ा है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, वो बढ़ाया जाए। वार्ड सदस्यों को वित्तीय अधिकार मिलना चाहिए। लगातार वार्ड सदस्य भी एक्टिव है हमारे चैनल पर, कमेंट में लिखा है। निश्चित तौर पर आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचनी चाहिए। हालांकि आपको 800 से 1200 रुपये मिलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीडीएमसी डाटा एंट्री ऑपरेटर 8 साल से काम कर रहे हैं, समायोजन और मानदेय वृद्धि की मांग कर रहे हैं। बीडीएमसी डाटा ऑपरेटर। और वहीं आवासीय उत्पीड़न केंद्र चलाने वाले लोगों के लिए भी सरकार जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठाए। संविदा एएनएम जिसकी हमने चर्चा भी की है। वहीं VSS उत्प्रेरक लगातार अपनी बातों को लेकर हमारे चैनल पर आती हैं, खासकर हमारी जो बहनें हैं, मैं तो नाम नहीं बताऊंगा, वे हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़े हुए हैं लोग। VSS उत्प्रेरक, सरकार इन पर भी विचार करें। डोमिसाइल लागू करो। आपने देखा होगा डोमिसाइल को लेकर लगातार पटना में धरना प्रदर्शन हुए हैं। हाल ही के दिनों में बड़े प्रदर्शन हुए हैं पटना विश्वविद्यालय के समीप। आपने देखा होगा डोमिसाइल को लेकर, और डोमिसाइल को लेकर आगे भी आंदोलन होने की बहुत गुंजाइश है। एएसबी को सरकार पैनल वापस करे, उन्हें रोजी रोटी दे। लगातार कई वर्षों से सड़क पर हैं। BPSC ट्री 4 में ओवर एज वालों को कम से कम 10 साल का छूट मिलना चाहिए। BPSC ट्री 4 वालों में ओवर एज की बात को लेकर कई लोगों ने कमेंट में लिखा है। उन्हें ओवर एज का जो बात कही है उसको, कठिनाई को दूर होना चाहिए, उन्हें 10 साल की छूट मिलनी चाहिए। तो ये कई लोग लगातार हमारे चैनल पर विश्वास से आते हैं, और कई लोग नेगेटिव बातों को लिखने के लिए भी आते हैं। तो उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप तो कम से कम हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, हमारी खामियों को लिख रहे हैं। लेकिन आपसे अनुरोध करेंगे कि जो बातें सरकार के हाथ में हैं वो सरकार ही करती है। हम और आप सिर्फ और सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। सभी लोगों ने इस लायक हमारे चैनल को समझा, इसके लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं विनोद सिंह, ASV टॉक न्यूज़ के